कहानी की शुरुआत होती है एक तालाब से, जहाँ एक गोरिल्ला बैठकर पानी पी रहा होता है। गोरिल्ला के पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि हमें जीवन हजारों साल पहले मिला है, लेकिन हमने उसका क्या किया। और अगला ही सीन दिखाया जाता है हमें आज के समय में। यहीं पर हमें एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम है लूसी। लूसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ दिन पहले ही मिली होती है, इसलिए उसे ये नहीं पता होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। थोड़ी बातचीत के बाद लूसी का बॉयफ्रेंड उसे एक बैग देता है और कहता है कि इसे तुम्हें होटल के अंदर एक आदमी तक पहुंचाना है, इसके लिए तुम्हें पूरे $1000 मिलेंगे। लूसी सोचने लगती है कि इतने से काम के लिए कोई $1000 क्यों देगा भला। लूसी समझ जाती है कि इस बैग में जरूर कुछ गलत चीजें हैं और वो उससे कुछ गलत काम करने को कह रहा है, इसलिए लूसी तुरंत बैग अंदर ले जाने से मना कर देती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जबरदस्ती एक हथकड़ी लूसी के हाथ में बांध देता है जो उस बैग से अटैच होती है। लूसी के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो होटल के अंदर जाती है। वहाँ रिसेप्शन पर बैठे शख्स से लूसी कहती है कि मुझे ये बैग मिस्टर चैंग को देना है। इस पर वो रिसेप्शन पर बैठा शख्स मिस्टर चैंग को फोन लगाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं। ये लोग आते ही लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं, जिससे लूसी बुरी तरह से घबरा जाती है। अब ये लोग लूसी को पकड़कर एक कमरे की तरफ ले जाने लगते हैं जहाँ इन लोगों का बॉस होता है। कमरे में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के बॉस के मुंह पर खून के छींटे होते हैं, यानी वो अभी अभी किसी को मार कर आया था। यही मिस्टर चैंग होता है। वो लूसी को एक कोड बताता है और कहता है कि तुम इस सूटकेस को खोलो। लूसी रोते हुए पूछती है कि इसमें बॉम्ब है। इस पर मिस्टर चैंग कहता है नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है, तुम खोलो पहले इसे। तभी लूसी उस सूटकेस को खोलती है जिसमें हमें 4 पैकेट्स दिखाई देते हैं जिनमें नीला नीला कुछ भरा होता है। असल में दोस्तों ये एक तरह का ड्रग होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। अब मिस्टर चैंग उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए वहां एक आदमी को लाते हैं और उसे वो ड्रग लेने के लिए फोर्स करते हैं, जिस पर वो आदमी ड्रग ले लेता है। ड्रग लेने के कुछ ही सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी पागल होने लगता है, अपने दिमाग से पूरा कंट्रोल खो देता है। ये देखकर मिस्टर चैंग उस आदमी को गोली मार देते हैं। वहीं ये सब देख रही लूसी बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी मिस्टर चैंग लूसी से पूछते हैं कि क्या वो उनके लिए काम करेगी। लूसी कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। इतने में वहां खड़ा एक शख्स लूसी को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लूसी को होश आने लगता है और वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसके पेट पर पट्टी की हुई थी। लूसी को लगता है कि शायद इन लोगों ने उनके शरीर का कोई ऑर्गन निकाल लिया है। इतने में वहां मिस्टर चैंग का एक आदमी आता है और लूसी से कहता है नहीं नहीं, हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है, तुम्हारे सभी ऑर्गन अब भी तुम्हारी बॉडी में ही है, हमने तो बस तुम्हारी बॉडी में एक छोटा सा पैकेट छुपाया है। लूसी घबराते हुए पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, तो वो आदमी बताता है कि इस पैकेट में CPH4 है, जिसे अब तुम्हें दूसरी जगह पर पहुंचाना होगा। इतने में लूसी वहां 3 और लोगों को देखती है जिनकी हालत भी लूसी की तरह ही थी, यानी उनके शरीर में ऑपरेशन कर वो पैकेट छुपाया गया था। अब लूसी के साथ साथ उन सभी लोगों के मुंह पर एक काला कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग जगहों के लिए रवाना कर दिया जाता है। अगले सीन में हमें लूसी दिखाई जाती है जो कि एक कमरे में बंद होती है। यहाँ लूसी के साथ 2 आदमी होते हैं, जिनमें से एक लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये देखकर लूसी उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को बुरी तरह से मारने लगता है। वो लूसी के पेट पर वार करता है, जिससे उसके पेट में रखा वो पैकेट फट जाता है और वो ड्रग लूसी के पूरे शरीर में तेजी के साथ फैलने लगता है, जिसकी वजह से लूसी की आंखें एकदम से नीली होने लगती है और वो पागल होने लगती है। इतना ही नहीं, लूसी हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद हम स्क्रीन पर देखते हैं 20%। यहाँ इस 20% का मतलब है कि इस ड्रग के कारण अब लूसी के दिमाग ने 20% तक काम करना शुरू कर दिया है। इतने में सीन मुड़ जाता है एक हॉल की तरफ जहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं। वहीं एक नया किरदार हमें नजर आता है। इनका नाम प्रोफेसर सैम्यूल होता है, जो ब्रेन से जुड़ी रिसर्च करते हैं और एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में ही लोग को जानकारी दे रहे होते हैं। प्रोफेसर सैम्यूल कहते हैं कि दुनिया में एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने दिमाग का 20% यूज किया। इतने में एक आदमी खड़ा होता है और प्रोफेसर से पूछता है कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% यूज कर ले। इस पर प्रोफेसर सैम्यूल एक पल को शांत होने के बाद कहते हैं इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उस शख्स को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से लूसी देखने को मिलती है, जो उसी कमरे में एकदम शांत बैठी होती है। तभी वहां एक आदमी आता है और लूसी को ले जाने के लिए उसके पास जाता है। लूसी, जिसका दिमाग अब 20% तक काम करने लग गया था, वो उस आदमी का एक हाथ अपने पैरों से दबाती है और उसकी बेल्ट खींचती हुई उसे दूर फेंक देती है। साथ ही उसकी बंदूक भी ले लेती है। बंदूक की मदद से वो अपनी हथकड़ी खोलती है और बाहर जाती है, जहाँ टेबल पर बैठे 4 लोगों को वो गोली से उड़ा देती है।
हम यहाँ देखते हैं कि लूसी अब पहले वाली लूसी नहीं रही, वो बदल चुकी है। चारों को मारने के बाद लूसी टेबल पर रखा बहुत सारा खाना खाने लगती है, क्योंकि अब उसे ज्यादा पावर की जरूरत थी। साथ ही वो अपने कंधे पर लगी गोली को भी अपने हाथ से निकालने लगती है। यानी अब लूसी को किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, और ये सब हो रहा था उसके दिमाग की वजह से। यहाँ से लूसी सीधा एक हॉस्पिटल की तरफ जाती है, क्योंकि वो अपने पेट में रखे उस पैकेट को निकालना चाहती थी। साथ ही उसे ये भी जानना था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लूसी हॉस्पिटल के अंदर जाते ही दूसरी भाषाओं को भी पढ़ पा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग 20% काम कर रहा था, जिसकी वजह से दुनिया की सभी भाषाएं उसने सीख ली थी। वो डायरेक्ट एक ऑपरेशन थिएटर में जाती है, जहाँ पहले से ही ऑपरेशन चल रहा होता है। लूसी जाते ही बेड पर लेटे मरीज को गोली मार देती है और बंदूक दिखाते हुए डॉक्टर से कहती है कि तुम इसे बचा नहीं पाते। ये देखकर वहां मौजूद एक नर्स बेहोश हो जाती है, और अब लूसी डॉक्टर को अपने पेट से उस पैकेट को निकालने के लिए कहती है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर लूसी से कहते हैं कि हमने पैकेट तो निकाल दिया है, लेकिन उसमें से आधा पाउडर तुम्हारे पेट में ही घुल चुका है। डॉक्टर पूछते हैं कि इस पैकेट में क्या था। इस पर लूसी बताती है कि CPH4। ये सुनते ही डॉक्टर एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इसे बना लिया गया है। लूसी पूछती है ये क्या है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि एक प्रेग्नेंट वीमेन में कुछ मात्रा में CPH4 ड्रग बनता है, जो उसके बच्चों की बोन्स और ब्रेन को डेवलप करने के लिए काम आता है। ये एक पावरफुल ड्रग है। तभी लूसी पूछती है कि मुझे फिर से ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी मात्रा में CPH4 लेने के बाद जिंदा हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। तभी लूसी अपनी माँ को फोन लगाती है और कहती है कि उसे सब कुछ याद है। पहली बार जब आपके पेट में किक मारी थी, मेरे जन्म के वक्त क्या हुआ था। मैं फील कर सकती हूँ ग्रेविटी को, मैं अर्थ की रोटेशन, यहाँ तक कि अपनी नसों में बह रहे ब्लड को भी फील कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को भी महसूस कर पा रही हूँ। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। ये सब सुनकर लूसी की माँ बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि लूसी के साथ क्या हो रहा है। यहाँ सिर्फ लूसी के दिमाग ने 20 से 30% ही काम करना शुरू किया था। आप सोच ही सकते हैं कि अगर इससे ज्यादा लूसी का दिमाग काम करने लग जाएगा तो वो क्या कुछ कर सकती है। यही लूसी का ऑपरेशन खत्म हो जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। हॉस्पिटल से बाहर आते ही लूसी की आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम करना शुरू कर देती है। यहाँ से लूसी सीधा पहुंचती है उसी होटल में जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। लूसी मिस्टर चैंग के कमरे में जाती है और उसके सभी आदमियों को मार देती है। यहाँ हमें मिस्टर चैंग देखने को मिलता है, जो बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठा रिलैक्स कर रहा था। लूसी कमरे में जाते ही मिस्टर चैंग के दोनों हाथों में चाकू मारती है, जिससे मिस्टर चैंग दर्द से तड़प उठता है। तभी लूसी पूछती है कि बाकी के तीनों पैकेट्स तुमने कहाँ भेजे हैं। इस पर मिस्टर चैंग झूठ बोलता है, जिसके बाद लूसी उसका सर पकड़कर दिमाग पढ़ना शुरू कर देती है। जी हाँ, यहाँ पर लूसी का ब्रेन इतना एडवांस हो चुका था कि वो आसानी से दूसरों का दिमाग पढ़ने लगी थी। वो मिस्टर चैंग का दिमाग पढ़कर पता लगा लेती है कि तीनों पैकेट्स में से एक को बर्लिन, दूसरे को पेरिस और तीसरे पैकेट को रोम भेजा गया है। सारी जानकारी लेने के बाद लूसी मिस्टर चैंग को थैंक्स कहकर वहाँ से सीधा अपनी दोस्त के घर चली जाती है। दोस्त से गले मिलते ही लूसी को पता चल जाता है कि उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। फिर लूसी उसका कंप्यूटर यूज करने लग जाती है, जिसमें वो प्रोफेसर सैमुअल की सभी रिसर्चेस को पढ़ती है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालती है। जिसके बाद लूसी प्रोफेसर सैमुअल को फोन करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपकी सभी रिसर्चेस को पढ़ लिया है। ये सुनकर प्रोफेसर सैमुअल हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी याद नहीं था कि वो अब तक कितने पेजेस लिख चुके हैं। इस पर लूसी उनसे कहती है कि अब तक आप 6000 पेजेस लिख चुके हैं। ये सुनकर प्रोफेसर सैमुअल हैरान रह जाते हैं। तभी उनके सामने वाली टीवी पर लूसी दिखाई देने लगती है। दरअसल अब लूसी का माइंड इतना आगे बढ़ चुका था कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कंट्रोल कर सकती थी। तभी लूसी प्रोफेसर को अपने साथ हो रही प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया के लोगों का फोन एक साथ यूज कर सकती हूँ। मैं आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी यूज कर सकती हूँ। प्रोफेसर सैमुअल को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी लूसी बताती है कि मेरे शरीर में एक अलग तरह का ड्रग डाला गया है, जिस वजह से मेरा दिमाग 30% तक यूज करने लगा है। मेरे दिमाग में पूरी नॉलेज फटती जा रही है और मुझे नहीं पता कि मुझे इसका क्या करना है। ना तो मुझे दर्द महसूस होता है, ना ही मेरी कोई इच्छा है। ये सुनकर प्रोफेसर सैमुअल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि लूसी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो लूसी से कहते हैं कि तुम्हें ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ये नॉलेज काम आए। अब लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मैं आपसे ठीक 12 घंटे के बाद मिलूंगी, और तभी लूसी प्रोफेसर की टीवी से गायब हो जाती है। दरअसल यहाँ से लूसी दूसरे देश में जाकर एक प्रोफेसर को उन तीनों की खबर देती है और प्रोफेसर के कंप्यूटर पर उन तीनों लोगों की फोटो भेज देती है जो वो ड्रग लेकर वहां आए थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद दोस्तों लूसी अपने बालों का रंग बदलते हुए एक फ्लाइट में बैठ जाती है, जहाँ लूसी शैंपेन की एक सिप लेती है, जिस वजह से उसकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है। वॉशरूम में जाकर वो पाती है कि उसका शरीर गल रहा है
तभी उसे मजबूरन वो आधा ड्रग का पैकेट भी कंज्यूम करना पड़ता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तब वो एक हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल के बाहर वो ऑफिसर लूसी का इंतजार कर रहा होता है। वो उस पर बंदूक तानता है, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए उनके सभी ऑफिसर्स को बेहोश कर देती है। अब लूसी उन पैकेट्स के बारे में ऑफिसर से पूछती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल जहां उन तीनों को पैकेट्स निकालने के लिए लाया गया था, वहां मिस्टर चैंग के आदमी आ जाते हैं। इधर लूसी भी ऑफिसर की कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में लूसी मिस्टर चैंग के आदमियों को बिना हाथ लगाए ही मार देती है, क्योंकि अब उसका दिमाग 60% तक काम कर रहा था। इसके बाद वो तीनों पैकेट्स लेकर प्रोफेसर सैम्यूल के पास पहुंचती है। यह लूसी प्रोफेसर सैम्यूल और उनकी टीम को काफी नॉलेज देती है। यही मिस्टर चैंग अपनी गैंग के साथ पहुंचकर लोगों को मारने लगता है। तभी ऑफिसर अंदर आता है और बाहर का माजरा बताता है। अब लूसी के शरीर में उन तीनों पैकेट्स को एंटर किया जाता है। अब इस ड्रग की वजह से लूसी के शरीर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है, जो एनर्जी और मेटल की तलाश करता है ताकि वो उसमें नॉलेज को स्टोर कर सके। अब लूसी अपने दिमाग का पूरा 100% यूज करती है और अब वो टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पहले चली जाती है, जहां हमें वही बंदर देखने को मिलता है जो स्टार्टिंग में नजर आया था। यहाँ लूसी को पता चलता है कि पृथ्वी पर इंसान कैसे आया, कहां से आया। अब यहाँ लूसी को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ दिखाई देने लगता है। तभी वहां मिस्टर चैंग आता है। लूसी पर बंदूक तान देता है वो, लेकिन लूसी जो कि अपने दिमाग का 100% यूज कर रही थी, वो वहां से गायब हो जाती है। वही मिस्टर चैंग को वो ऑफिसर गोली मार देता है और प्रोफेसर सैम्यूल से पूछता है कि लूसी कहाँ गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो लूसी का होता है। मैसेज में लिखा था, आई एम एवरीवेयर। यहाँ हमें फिर से एक लाइन सुनने को मिलती है जो शुरुआत में सुनने को मिली थी कि लाइफ हमें हजारों साल पहले मिली, लेकिन हमने इसका क्या किया। दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आगे और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।